आप लोग के 12th के सिलेबस में शुरू के 6 चैप्टर्स में हम लोग चार्जेस की ही कहानी पढ़ते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं डिफरेंट। जैसे कि साइंस में हम लोगों को पता है कि एक रुका हुआ चार्ज अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। और अगर कोई चार्ज एक्सिलरेट कर रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा EM वेव्स भी जनरेट करता है। तो 12th में आपका जो सिलेबस है उसके चैप्टर्स इसी तरह से इसी सीक्वेंस में है। पहले रुके हुए चार्ज की कहानी पढ़ते हैं, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते चलते हुए चार्ज की कहानी पढ़ते हैं और फिर EM वेव्स के बारे में सिखाया जाता है। ये जो पहला चैप्टर है आपका, इसका नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ चार्ज। तो इस चैप्टर में रुके हुए चार्ज के बारे में हम लोग चीज़ें सीखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक बार इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर के अंदर जाएंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले एक लॉ सीखा जाता है, कूलॉम्स लॉ, जिसमें कि दो चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे ये पता चलता है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कि चार्ज अपने आसपास के रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, या कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आसपास के रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज एंटर कर जाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ये सीखा जाएगा। देखा गया है साइंस में कि जो चीज़ जिस तरह का फील्ड बनाता है उस तरह के फील्ड से वो अफेक्टेड भी होता है। जैसे कि मास अपने आसपास के रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, तो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में जब मास एंटर कर जाए तो उस पर फोर्स लग जाता है। चार्ज, रुका हुआ चार्ज अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज एंटर कर जाएगा तो उस पर फोर्स भी लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सीखा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। हम लोग क्लास 11th में सीखे थे कि कुछ फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, उनके 4 एग्जाम्पल सीखे थे हम लोग। एक होता था स्प्रिंग वाला फोर्स, एक होता था ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्सेस और एक मैग्नेटिक फोर्सेस। 4 तरह के कंजर्वेटिव फोर्सेस का नाम सुने थे और ये सीखे थे कि अगर किसी सिस्टम के अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो उस सिस्टम के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी जैसा टर्म डिफाइन किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी कंजर्वेटिव फोर्सेस है। फिर उसके बाद एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बारे में सीखा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग डाइपोल्स के बारे में सीखते हैं। डाइपोल्स पेयर ऑफ चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक पेयर होगा और कुछ फाइनाइट सेपरेशन पे होगा। अब ये सिस्टम, ये पेयर ऑफ चार्जेस अपने आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, या किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पेयर ऑफ चार्जेस को रख दिया जाए तो इस सिस्टम पर कितना फोर्स लग जाएगा या कितना टॉर्क लग जाएगा, ये सब बारे में सीखा जाएगा। और फिर लास्ट में इसी चैप्टर में एक और लॉ है, गॉस's लॉ। गॉस लॉ के बारे में सीखेंगे कि क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। तो इस सीक्वेंस में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। चलिए, तो कूलॉम्स लॉ शुरू करने से पहले हम लोग चार्जेस के बारे में कुछ बेसिक बातें पहले सीख ली जाए, फिर कूलॉम्स लॉ पे जाया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर बॉडी एटम्स से मिला के बना हुआ है और एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके आसपास बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो देखा जाए तो किसी भी बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भरे हुए हैं। अब किसी बॉडी में से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया जाए तो उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। या किसी बॉडी के अंदर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया है। कहने का मतलब एक्सेस नेगेटिव चार्ज है उस पर, अब वो न्यूट्रल नहीं रह गया, है ना। तो किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाए, कैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं या उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएं, देखा गया कि इसके बेसिकली 3 तरीके होते हैं।
पहला तरीका है फ्रिक्शन, दूसरा तरीका है कंडक्शन और तीसरा तरीका है इंडक्शन। तो पहले फ्रिक्शन वाले तरीके की बात करते हैं। तो आप लोगों ने पहले एक बार सीखा था कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर अगर रब करते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। होता यह है कि फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा बहुत जो हीट जनरेट होता है उससे ग्लास रॉड के आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड होके अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल आते हैं। जब बाहर निकल आते हैं तो सिल्क क्लॉथ से जाके अटैच हो जाते हैं। इससे ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क का जो क्लॉथ था वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये एक तरीका है फ्रिक्शन वाला तरीका। दूसरा तरीका जो कि लिखा हुआ है यहाँ कंडक्शन, कंडक्शन वाले तरीके से भी बॉडीज़ को चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको हमें चार्ज करना है, इसका नाम मान लीजिए ए है। ए को चार्ज करने के लिए एक दूसरा चार्ज्ड कंडक्टर पहले ले आए जो कि पहले से चार्ज है और उसका नाम मान लीजिए बी है और उसको कनेक्ट किए ए के साथ। ये इसको स्विच स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये ए और बी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब कनेक्ट करेंगे तो बी में से कुछ चार्जेस फ्लो करके ए में आ जाएंगे, तो ए भी चार्ज हो जाएगा और ऑब्वियसली बी में से कुछ चार्जेस निकल आए तो कुछ चार्जेस कम हो गए। तो इस तरीके से आप ए को चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके को कहते हैं कंडक्शन। तीसरा जो तरीका है वो है इंडक्शन। और इंडक्शन में क्या करते हैं कि जिस बॉडी को चार्ज करना है, मान लीजिए ए है कोई बॉडी, मेटालिक स्फीयर है, इसको चार्ज करना है, तो इसके आसपास कोई एक ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी ले आते हैं। कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस इसके आसपास ले आ रहे हैं। अब मान लीजिए बी ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है। तो जब इसको ए के पास लाएंगे तो ये ए के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ए के इलेक्ट्रॉन्स दूर जाने के लिए इधर वाले सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। लेकिन ए ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल है, तो जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज का सरफेस इधर दिखाई देगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब अगर ए को ले जाके अर्थिंग कर दिया जाए, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए, अर्थिंग के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में हम लोग आगे चल के सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं। अगर इसको अर्थिंग कर देते हैं, स्विच ऑन कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बी से और दूर भागने के लिए इस वायर के ज़रिए अर्थ में चले जाएंगे। तो ओवरऑल ए के ऊपर केवल पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये जो तरीका है ये इंडक्शन वाला तरीका कहलाता है।